हेलो व्हाट्सअप गाइस। सो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज मैं आप लोग से एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूँ। ऐसे एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी जिसको फॉलो करने के बाद आपके 90% के ऊपर आएंगे और इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ये मेरी स्ट्रेटजी को अच्छे से सुनिएगा और इसको फॉलो कीजिएगा। अगर ये आप लोगों ने स्ट्रेटजी फॉलो की तो आप लोगों के 90% के ऊपर आएंगे, इसकी गारंटी मेरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए अब हम आते हैं अपनी टिप्स पे। सो गाइज मैं आप लोगों से अपनी 5 टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ जो मैंने पर्सनली फॉलो की थी। सो गाइज सबसे पहली जो टिप है वो है सिलेबस कवरेज। अब बात करते हैं सिलेबस कवरेज की। तो गाइज सिलेबस कवरेज से मेरा मतलब ये है कि आप लोगों ने कितना सिलेबस कवर कर लिया है अभी तक। सिलेबस कवर, जैसे कि हिस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं। हिस्ट्री में मान लीजिए 10 चैप्टर्स आ रहे हैं, 10 में से आपने 5 चैप्टर्स को पढ़ लिया है, 5 अभी भी बचे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को उन 5 चैप्टर में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है उनको पहले पढ़ना है और उसके बाद आप लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस कवर करना होगा। जो छोटे चैप्टर्स होंगे वो पहले पढ़िए और जो बड़े चैप्टर्स हैं उनको बाद में पढ़िए। ये था हमारा सबसे नंबर 1 पॉइंट। अब आते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या है गाइस, 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। अब एक चैप्टर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो अननेसेसरी, जो एग्ज़ाम में पूछे भी नहीं जाते, आप लोग उन्हें पढ़ने में टाइम वेस्ट करेंगे। तो मैं अभी टाइम आप लोगों के पास कम है तो मैं पर्सनली आप लोगों से यही रिकमेंड करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़िए। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब वो आप लोगों को कैसे पता चलेगा, वो आप लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है कि लेस इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले पढ़ना है। अगर फिर भी टाइम बच जाए तो आप लोग जो लेस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर कीजिएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक से ही आपके मैक्सिमम नंबर्स आ जाएंगे। उसके बाद अगर टाइम बच जाए तो लेस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कीजिएगा। अब आते हैं गाइज हम अपने नंबर 3 पॉइंट पे। सो गाइज नंबर 3 पॉइंट जो है हमारा, डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना बहुत ज़रूरी है। जो लास्ट 10 ईयर्स के आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी पेपर्स आए हैं उनको सॉल्व करिए, क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके रिपीट हो जाते हैं, एज इट इज़ रिपीट हो जाते हैं, नहीं तो उसमें कुछ चेंज होकर रिपीट होता है। क्योंकि गाइस क्वेश्चन बहुत लिमिटेड है। अब उसको टीचर क्या करता है, एग्जामिनर क्या करता है, बार बार वही चीज़ को घुमा घुमा के राउंड ऑफ कर करके आपसे पूछता है और आपको लगता है कि ये नया क्वेश्चन है। तो नहीं, क्वेश्चन गाइस जो पूछ रहा है वो एकदम सेम है, बस क्वेश्चन बनाया उन्होंने नए तरीके से। तो आप लोगों को सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से करने होंगे, जिससे कि आप लोगों का बिल्कुल मतलब प्रीवियस ईयर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। और गाइस मानिए 50 to 60% पेपर जो है वो प्रीवियस ईयर का ही रहता है, बस वो क्वेश्चन पेपर चेंज हो जाता है। तो ये था मेरा 3rd पॉइंट। अब आते हैं अपने 4th पॉइंट पे। 4th पॉइंट है डू स्मार्ट वर्क रैदर देन हार्ड वर्क। अब यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है, टाइम लिमिटेड है। हार्ड वर्क तो आप लोग कर ही रहे थे, अब आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क में क्या गाइस, जैसे कि आप लोगों को बहुत लिमिटेड चीज़ें पढ़नी होंगी। लिमिटेड चीज़ें मतलब सबसे पहली चीज़ तो जो आप लोगों को सबसे इजी सब्जेक्ट्स लगते हैं उसको पहले कवर कीजिए। उसके अलावा जो आप लोगों को लगता है कि ये टॉपिक आने वाला है उसको पहले कवर कीजिए। और दूसरी चीज़, अब आप लोगों को नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप लोग क्या कीजिए, ऑनलाइन इतने सारे नोट्स पहले से अवेलेबल हैं तो आप उनसे पढ़ लीजिए। मैं भी अभी कुछ दिन बाद इस चैनल पे क्लासेस शुरू करूँगा तो आप मेरे से पढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों को सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा पर्सनली। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि आप लोग क्या करिए, आप लोग स्मार्ट वर्क पे फोकस कीजिए। जहाँ आप लोगों को टाइम बच सके वहाँ टाइम बचाइए। हार्ड वर्क क्या है गाइस, हार्ड वर्क से रिज़ल्ट तो मिल सकता है, बट अगर स्मार्ट वर्क साथ में जोड़ दिया जाए तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिल सकता है, जो आप लोग चाहते हैं, मतलब 90% के ऊपर मिल सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस अपने लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट जो है डू सैम्पल पेपर्स। जब आप लोगों ने पिछले 4 पॉइंट्स अच्छे से फॉलो कर लिए तो आप लोगों को बस एक पॉइंट और फॉलो करना रह जाएगा, वो क्या है, सैम्पल पेपर्स करना। सैम्पल पेपर्स करना बहुत ज़रूरी है गाइस, उससे आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में बैठना है, कैसे एग्ज़ाम देना है, उसकी बहुत अच्छी हैबिट हो जाएगी। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हर सब्जेक्ट के एटलीस्ट 3 सैम्पल पेपर तो लगाएं ही लगाएं, क्योंकि गाइस सैम्पल पेपर से आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा, जिसके बाद आप लोगों के नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे पहले से। तो सैम्पल पेपर ज़रूर लगाएं। नंबर कम है ज़्यादा है उससे कोई मतलब नहीं, पर सैम्पल पेपर ज़रूर लगाएं और जो गलत हो उसको रीचेक करके
उसको सही करें, ताकि अगर वो क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो वो फिर आपका वहाँ गलत ना हो। उसके बाद गाइज मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि आप लोग कामली होके प्रिपेयर करें। अभी आप लोग के पास टाइम है अच्छा खासा, आप लोग अभी भी तैयारी कर सकते हैं बहुत अच्छे लेवल की, जिसमें आप लोग 90% अबव स्कोर कर सकते हैं। तो बस आप लोगों को अच्छे से मेहनत करनी है, तैयारी करनी है, और मेरे साथ इस चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे रेड कलर का बटन है, एक बार मेरे साथ ऐड हो जाइए। मैं आप लोगों को खुद पर्सनल गाइडेंस दूंगा, जिसके बाद आप लोगों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। तो गाइज़ नीचे रेड कलर का एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको प्लीज़ दबा दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। कोई भी चार्ज नहीं होता, फ्री है, तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए। बगल में एक बेल कलर का आइकन होगा घंटे जैसा, उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो हो वो आप तक पहुंच जाए। तो बस इस तरह की स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए और आप लोग अपना रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट देखिए। और जल्दी मैं बहुत अच्छे स्ट्रैटेजीज़ के साथ इसी चैनल पे आऊँगा, तो इसीलिए मैं कह रहा आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए जल्दी मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।